हेलो गाइस, वेलकम टू कलर मीडिया वंस अगेन। माय नेम इज़ गुलशन झा। फ्रेंड्स, आज सुप्रीम कोर्ट में एक केस की सुनवाई होनी थी, पीआईएल फाइल की गई थी। और वो केस क्या थी? सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जो ऑल इंडिया कोटा में ओबीसी 27% और ईडब्ल्यूएस 10% रिजर्वेशन को इम्प्लीमेंटेशन के लिए मंजूरी दी गई थी, उसी के अगेंस्ट में ये केस की गई थी। उसी को चैलेंज की गई थी सुप्रीम कोर्ट में, जिसे लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी इससे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट से जवाब मांगा था, नोटिस इशू की गई थी, मगर उसकी सुनवाई आज होनी थी। और आज की जो वो केस जिस नंबर पे रखी गई थी वो आज थी केस नंबर 28। नाउ केस नंबर 28 आज जो है वो सुनवाई नहीं हो पाई। रीज़न क्या है कि आज की सुनवाई केस नंबर 24 तक ही रह पाई, 24 के आगे नहीं बढ़ पाई। और इस वजह से केस 28 जो है, जो रिजर्वेशन पॉलिसीज इन ऑल इंडिया कोटा थी, वो केस 24 सितंबर 2021 के लिए शिफ्ट कर दी गई। नाउ अभी की जो सिचुएशन है वो ये है कि रिजर्वेशन पॉलिसी ऑल इंडिया कोटा में एमडीएस, एमबीबीएस और एमडीएमएस स्टूडेंट्स के लिए एप्लीकेबल होगी या नहीं होगी, वो 24 को पता लगेगी। बट एट द सेम टाइम स्टूडेंट्स ये जानना चाहते हैं, ज़रूर उनके मन में ये क्वेश्चन है, बिकॉज स्टूडेंट्स आर रेगुलरली आस्किंग मी कि सर आपको क्या लगता है, व्हाट डू यू थिंक अबाउट द केस, इस केस को लेकर के क्या फैसला आ सकता है। दे वॉन्ट टू नो माई ओपिनियन, सो आई पुट माई ओपिनियन। मैं अपना ओपिनियन देना चाहूँगा इस पर कि मुझे क्या लगता है कि केस जो है वो किस फेवर में जाएगी। एज पर माई कलेक्शन ऑफ एविडेंसेस, जो मेरे पास कलेक्शन है एविडेंसेस के, उनके बेसिस पे ये मुझे लगता है कि ये जो केस है वो कहीं ना कहीं अभी इस साल के लिए 21-22 सेशन के लिए होल्ड पे जाएगी। ये जो रिजर्वेशन पॉलिसी गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंट करने की बात कही थी 21-22 सेशन के लिए, वो इस साल के लिए होल्ड पे जाएगी। इस पर जो है वो आगे चर्चा जरूर होती रहेगी, और अगर एप्लीकेबल होगी तो वो नेक्स्ट ईयर से होने के चांसेस रहेंगे। बट इस सेशन में ऑल इंडिया कोटा में ओबीसी को 27% और ईडब्ल्यूएस को 10% रिजर्वेशन जो है वो देने की, जो इम्प्लीमेंटेशन करने की जो बात कही गई है, वो कहीं ना कहीं होल्ड पर चली जाएगी, वो स्टे पर चली जाएगी। रीजन क्या है कि इस केस को कुछ और भी केसेस आए हैं जिससे एक सपोर्ट मिली है। वो कौन कौन से केसेस आए हैं? अभी 2 दिन पहले एक केस और की गई जिसमें जो गवर्नमेंट की जो ये रिजर्वेशन इम्प्लीमेंटेशन की जो बात है, अनाउंसमेंट है, उसको चैलेंज किया गया ओबीसी और ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन को लेकर के। तो एक और केस आई है जिसको लेकर के इस केस को सपोर्ट मिली है। एट द सेम टाइम आज हमने क्या देखा कि एक और केस आई है ईडब्ल्यूएस की, जो 8 लाख की जो क्राइटेरिया सेट की गई है कि 8 लाख के अंडर जो फैमिली आती है, जो स्टूडेंट आते हैं, वो ईडब्ल्यूएस के लिए एलिजिबल होंगे अगर उनके पास ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट अवेलेबल है। तो ये जो 8 लाख की क्राइटेरिया सेट की गई थी, इस 8 लाख क्राइटेरिया को अनकॉन्स्टिट्यूशनल और अनलॉफुल बताया गया है कि ये 8 लाख की जो क्राइटेरिया है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और अनलॉफुल है। और इसकी के रिगार्डिंग में केस जो है वो पीआईएल, आज एक न्यू केस पीआईएल जो है वो फाइल की गई है कि ये 8 लाख की जो क्राइटेरिया, जो ये बार रखी गई है, ये जो सीलिंग रखी गई है 8 लाख की, ये जो है ये कहीं ना कहीं अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और अनलॉफुल है। और इसी वजह से जो केस है वो फाइल की गई है, राइट। अब इस वजह से भी जब इस केस की सुनवाई होगी तो कहीं ना कहीं ये जरूर रहेगी कि आखिर इस पर क्या डिसीजन लिया जाए, जिसे लेकर के कहीं ना कहीं जो कमेटी है वो कमेटी बनाई जाएगी। कमेटी में जरूर इन बातों को लेकर के कमेटी को कहा जाएगा कि कमेटी इन बातों पर चर्चा करे और इस पर एक निष्कर्ष पर निकले कि क्या चीजें हो सकती है, जिस वजह से ये डिले होती जाएगी। और साथ में एमडीएस की काउंसलिंग जो ऑलरेडी डिले होती हुई आई है,
वो और भी ज़्यादा डिले हो जाएगी। जब एमडीएस की काउंसलिंग हमने देखा कि रिजल्ट बहुत पहले ही आ चुकी है, बट अभी जो एमडीएस की काउंसलिंग रुकी हुई है वो कहीं ना कहीं सिर्फ इसी वजह से रुकी हुई है कि सुप्रीम कोर्ट का क्या रिजल्ट आता है इस केस को लेकर के। क्योंकि एक बार जब इस केस को क्लैरिटी दी जाएगी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, तभी एमसीसी की काउंसलिंग एमडीएस की स्टार्ट होगी और एमडीएस में जो ये है रिजर्वेशन पॉलिसीज है वो इम्प्लीमेंट करनी है या नहीं करनी है, ये सारी चीज़ें सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन पे डिपेंड करती है। बट सुप्रीम कोर्ट के पास जो एक्स्ट्रा 2 केसेस आए, जिसमें एक केस तो ईडब्ल्यूएस को लेकर के है कि 8 लाख की जो सीलिंग सेट की गई है, जो फिगर सेट की गई है, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, वो अनलॉफुल है। और साथ में एक और केस जो साथ में 2 दिन पहले आई थी, जो ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की रिजर्वेशन पॉलिसी को ऑल इंडिया कोटा में इंप्लीमेंट करने की बात को क्वैश करने की बात, खत्म करने की बात कही जा रही है, उसे स्टे पर डालने की बात कही जा रही है। इस वजह से कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट इस साल इन रिजर्वेशन पॉलिसीज को ऑल इंडिया कोटा में इंप्लीमेंट नहीं करेगी इस सेशन के लिए, और कहीं ना कहीं इसमें स्टे लगेगा। हाँ, ये ज़रूर है कि 2022-23 सेशन से कहीं ना कहीं इनमें जो है वो इनकी इम्प्लीमेंटेशन हो सकती है। तो ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। हो सकता है आप मेरे पर्सनल ओपिनियन से अग्री ना भी करें, बट स्टिल एज आई टोल्ड यू कि ये मेरे पास कुछ पॉइंट्स थे जिन पर मुझे ऐसा लगता है कि इस बार स्टे लग सकती है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। चैनल को शेयर, सब्सक्राइब, लाइक जरूर करें। 24 सितंबर को ये पता लग जाएगी हमें कि एक्चुअली में क्या होना है। सो देखते हैं कि जो केस है, जो PIL है, वो किस फेवर में जाती है। थैंक यू सो मच फॉर टुडे, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।